नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीआर गुरुजी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। तो इसका सही उत्तर है तेजा जी। तेजा जी लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तेजा जी के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तेजा जी का जन्म नागौर जिले के खडनाल गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी और पत्नी का नाम पेमल दे था। पेमल दे तेजा जी की मृत्यु के बाद में सती हो गई थी। तेजा जी के उपनाम है गोरक्षक, काला बाला के देवता, गायों के मुक्तिदाता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता एवं सत्यवादी। ये तेजा जी के उपनाम है। इसके अलावा तेजा जी लाछा गुजरी गायों की रक्षार्थ वीणाओं से युद्ध करते हुए घायल हुए एवं सर्पदंश से मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई थी? सुरसुरा गांव, अजमेर में। ठीक है, सुरसुरा गांव इंपोर्टेंट है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? खरनाल में, और मृत्यु कहाँ हुई? सुरसुरा गांव, अजमेर में। तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन, जिसका उपनाम था श्रृंगारी। और तेजा जी का ससुराल था पनेर, यानी तेजा जी का ससुराल कहाँ था? पनेर। तेजा जी की पत्नी का क्या नाम है? पेमल दे। तेजा जी से संबंधित प्रमुख जो पूजा स्थल है, जो तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है, वो परबतसर में बढ़ता है। तेजा जी के चबूतरे को थान व पुजारी को घोड़ला कहते हैं। तो तेजा जी से संबंधित जो पूजा स्थल है, वो प्रमुख स्थान है, वो कहाँ है? खरनाल में जन्म हुआ, मृत्यु कहाँ हुई? सुरसुरा गांव में। तेजा जी का ससुराल कहाँ था? पनेर। और अभी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? परबतसर में। तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं, और जो तेजा जी के मंदिर की जो पूजा करते हैं उसे घोड़ला कहते हैं। और एक पवित्र स्थल है तेजा जी से संबंधित, बांसी दुगारी, बूंदी में। इसके अलावा नक्शे से पढ़ते हैं जो प्रमुख स्थलों के बारे में। तो ये है नागौर और अजमेर का नक्शा। नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो खडनाल है, वहाँ तेजा जी का जन्म हुआ था। परबतसर में अभी तेजा जी पशु मेला बढ़ता है, और परबतसर में तेजा जी का भव्य मंदिर भी है। इसके अलावा अजमेर में दो जगह है, पनेर जहाँ तेजा जी का ससुराल था, और सुरसुरा जहाँ पर तेजा जी का देहांत हुआ था। ठीक है, तेजा जी का जो है वो कंप्लीट है। अभी अगला क्वेश्चन है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी। इसका सही उत्तर है गोगा जी। चलिए गोगा जी के बारे में और तथ्य पढ़ते हैं। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, और गोगा जी की जो समाधि है वो गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। अब इसमें ददरेवा को शीर्ष मेड़ी भी कहते हैं, और गोगा मेड़ी को ध्रुव मेड़ी भी कहते हैं। इसके बारे में यह है कि जब गोगा जी जब युद्ध करते हुए शहीद हुए थे, तो इनका जो सिर तो गिरा था ददरेवा चूरू में, जहाँ इनका जन्मस्थली भी है। और इनका जो अधर शरीर है, सिर के नीचे का हिस्सा है, धड़ है, वो पूरी धड़ कहाँ गिरी थी? गोगा मेड़ी में। तो गोगा मेड़ी में प्रसिद्ध गोगा जी का मेला भी बढ़ता है। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह जी था, माता का नाम बाछल देवी, और पत्नी का नाम था केलम दे। गोगा जी को क्या कहते हैं? सर्पों के देवता तथा गोगा पीर। ये पंचपीरों में जो 5 पीर है उनमें से एक है। इसके अलावा सांचौर जालोर में जो गोगा जी का मंदिर है, उसे कहते हैं ओल्डी। ओल्डी एक प्रकार की झोपड़ी होती है। गोगा जी के बारे में कहावत भी है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। मतलब जो गोगा जी का प्रतीक है वो खेजड़ी का वृक्ष है। मोहम्मद गजनवी के साथ गोगा जी ने युद्ध किया था, तो युद्ध को देखते हुए मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर उपनाम दिया था। ठीक है, इसके अलावा गोगा जी के बारे में, गोगा जी की बहादुरी के करते बिट्ठू मेवा के रावले में भी उल्लिखित है। इनका जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, वो खेजड़ी का प्रतीक है। जो गोगा जी के जो भक्त है वो है, उनको कहते हैं पूर्बिया। पूर्बिया एक जाति भी है जो पूर्वी राजस्थान में है, और जो पूर्व की तरफ के जो भक्त थे उनको पूर्बिया कहते थे। और यूपी के अंदर गोगा जी के काफ़ी भक्त हैं। तो जो गोगा जी के जो स्थल है ददरेवा और गोगा मेडी, इनको अपन नक्शे जाएंगे। नक्शे में 2 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, हनुमानगढ़ और चूरू। चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। ददरेवा स्थान है, आपको दिख रहा है, और हनुमानगढ़ में देहांत हुआ, तो वहाँ गोगा मेडी, और गोगा मेडी में जो गोगा जी का प्रसिद्ध मेला है वो भी बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? ये सभी आपको आता होगा। तेजाजी, देवनारायण जी, बाबू जी, रामदेव जी। तो आप सभी को आता है कि देवनारायण जी जो लोक देवता है उनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। जो देवनारायण जी की फड़ बांसते हैं उनको भोपा कहते हैं। तो देवनारायण जी के बारे में अपन और अधिक जानते हैं। देवनारायण जी के फड़ पर जो डाक टिकट जारी किए थे भारतीय डाक विभाग ने, वो 2 बार किए हैं। 2 सितंबर 1992 में व 3 सितंबर 2011 को 5-5 रुपए के डाक टिकट जारी किए थे। देवनारायण जी के उपनाम है उदय सिंह, देवजी, त्रिलोकीनाथ। इनका जन्म हुआ था मालेश्वरी गांव में और इनकी मृत्यु हुई थी देहमाली, देवमाली, देवमाली उपनाम है ये तीनों, है ना, इस गांव के। देवमाली ये है मसूदा, अजमेर में। इनके पिताजी का नाम था सवाई बोझ गुजर और माता का नाम था साडू माँ। अभी साडू माँ का एक जो राजस्थानी जो लोकगीत भी है और गाना भी है, साडू माँ का लाल। तो साडू माँ का लाल किसे कहते हैं? देवनारायण जी को। इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। और इनके मुख्य मंदिर है वो 3 है। आसिंद भीलवाड़ा में, जोधपुरिया गांव टोंक जो निवाई तहसील में है, देवमाली देवमाली जो मसूदा अजमेर में है। जो देवनारायण जी है उनके घोड़े का नाम है नीलागर और उनके जो गुरु थे उन गुरु का नाम था रूपनाथ। तो जो देवनारायण जी के प्रसिद्ध मुख्य मंदिर और प्रसिद्ध स्थल है उनको नक्शे से जानेंगे अपन। ये 3 जिलों में है, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। अजमेर में है देवमाली जहाँ देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी, और आसिंद भीलवाड़ा यहाँ भी तेजा जी का प्रसिद्ध स्थल है। इसके अलावा जो टोंक जिले की निवाई तहसील में जोधपुरिया गांव है वहाँ भी अच्छा देवधाम है। आसिंद भीलवाड़ा में अभी प्रधानमंत्री पीएम मोदी दौरा करने वाले हैं। जो देवनारायण जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा, यहाँ प्रधानमंत्री जी पधारेंगे। तो अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक में देवनारायण जी के 3 प्रसिद्ध स्थल हैं, उनको आप नक्शे से देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली। रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी। तो इनमें कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? इनमें से हैं रामदेव जी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। रामसागर तालाब है अपने रामदेवरा रूणीचा जो पोखरण तहसील में है, जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील में है, वहाँ इन्होंने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी को रामसा पीर भी कहते हैं, पंचपीरों में ये भी एक है। तो रामदेव जी के बारे में अपन डिस्कस पढ़ेंगे। तो रामदेव जी पीरों के पीर, जो पंच पीर है उनमें अपन ने ऊपर पढ़ा था गोगा जी, इसके अलावा रामदेव जी भी है। इनका जन्म हुआ था उंडुकासमेर बाड़मेर में सन 1405 ईस्वी में, तथा समाधि रामदेवरा पोखरण तहसील जैसलमेर जिले में सन 1458 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था अजमल सिंह जो राजा थे। इनकी माता का नाम था मैणा दे, बहन का नाम था सुगनाबाई, और इनकी जो धर्म बहन थी यानी मुंह बोली बहन, उनका नाम था डालीबाई मेघवाल, जो इनकी एक तरीके से शिष्या भी थी, हरियाबाई और डालीबाई। इन्होंने जो कामड़िया पंथ शुरुआत की था उससे ये शिष्या बनी थी। बाद में इनको धर्म बहन भी बनाया था डालीबाई मेघवाल को। और जो इनका ससुराल था अमरकोट। अमरकोट में जो राजा थे, अभी ये अमरकोट पाकिस्तान में है, वहाँ के राजा थे दलजी सोडा। तो इनकी अपंग पुत्री थी नेतल दे, जिनको निहाल दे भी बोलते हैं। इनके साथ रामदेव जी की शादी हुई थी। तो जो रामदेव जी के जो शक्ति थी इनके पास, उसकी वजह से जब इनके फेरे हो रहे थे तब इनकी जो अपंगता थी इनकी पत्नी की, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। ठीक है, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। और जो रामदेव जी के मंदिर पे जो एक पचरंगी पताका यानी जो रामदेव जी का जो झंडा है उसको कहते हैं नेजा, जो 5 रंगों का होता है। ठीक है, देवरे पर लगी पचरंगी पताका को नेजा कहते हैं। और जो चमत्कार जो रामदेव जी के मंदिर में जो चमत्कार होते हैं उन्हें कहते हैं पटसा। ठीक है, और रामदेव जी के मंदिरों में जो रात्रि का जो जागरण होता है उसे कहते हैं जम्मा। और जो गायक कलाकार जो भजन गाते हैं और जो पुजारी भजन गाते हैं उनको बोलते हैं ब्यावले। और रामदेव जी महाराज के मेघवाल समाज से जो भक्तिजन होते हैं उनको बोलते हैं रखिया। तो रामदेव जी हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव के भी प्रतीक है ये देवता। इनको हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी मानते हैं, तो उनको रामसा पीर भी कहते हैं। और मुस्लिमों के देवता भी हैं। ये कामड़िया पंथ के प्रवर्तक थे। इन्होंने एक पंथ की शुरुआत की थी कामड़िया पंथ की, जिसमें
समाज में सांप्रदायिक सद्भाव रखना, उसके अलावा छुआछूत के बिल्कुल खिलाफ थे। इनके गुरु का नाम था बालिकनाथ जी। इनके प्रमुख जो मंदिर है, स्थल है, वो है रामदेवरा रुणेचा में, जो जैसलमेर की पोखरण तहसील में है। इसके अलावा उंडुकास में बाड़मेर, जहाँ इनका जन्म हुआ था। पोखरण जैसलमेर में भी इनका मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। मसूरिया जोधपुर में भी प्रसिद्ध मंदिर है। बिराटिया पाली में है, बराटिया अजमेर में है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ और नवलगढ़ झुंझुनू, यहाँ भी जो रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर है। और जो रुणेचा मेला, रामदेवरा मेला, रुणेचा मेला जो बढ़ता है, वो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। यानी वहाँ पर सभी धर्मों के लोग जाते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो जो रामदेव जी के जो प्रसिद्ध स्थल है, उनको अपन नक्शे से जाएंगे। ये नक्शा है जैसलमेर और बाड़मेर जिले का। बाड़मेर में जन्म हुआ था और जैसलमेर में रामदेव जी ने समाधि ली थी। तो उंडुकासमेर जहाँ जन्म हुआ था और रामदेवरा रुणेचा जहाँ समाधि ली थी, और यहाँ प्रसिद्ध मेला भी बढ़ता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से जालोर जिले का लोक देवता किसे माना गया है? जालोर जिले का लोक देवता किसे माना गया है? निम्न में से हड़बूजी, फताजी, वीर कल्लाजी, जेतमलोट, राठौड़। इसका करेक्ट आंसर है फताजी। जालोर जिले के अंदर एक गांव है सांतू गांव। वहां पर एक बार लुटेरों ने आक्रमण कर दिया था और वीर फताजी है वो उन लुटेरों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इनका जन्म सातू गांव में, जो जालोर जिले में है, सातू गांव में एक गजारणी परिवार में हुआ था। सातू गांव में ही फताजी का एक विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद यानी भादवा की शुक्ल नवमी को विशाल मेला लगता है। और जो फताजी है, फताजी का मुख्य स्थल है वो सातू जालोर ही है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे, वीर फताजी कहाँ के थे? तो सातू जालोर के। जालोर का लोक देवता वीर फताजी को माना जाता है। सातू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो वीर फताजी से। आज की क्लास है अपनी इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में अपन जो और बाकी के देवता रहे हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो और आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हो, इसके लिए आप BR गुरुजी को देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यूट्यूब चैनल BR गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत